Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Ruchi. Today we are going to do algebraic expressions and identities for class 8. बट ये टॉपिक आप लोगों ने 7th में भी किया है, तो हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे एंड उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे. राइट, तो हम एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा 5x और 2x प्लस 1 या x बाई 2 और 3x स्क्वेयर माइनस 1, तो जब भी हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड का सिंबल यूज करते हैं तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं. 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई x डिवाइड माइनस प्लस. ठीक है, तो आप उसको एक्सप्रेशन बोल सकते हैं. लेकिन अगर आपने लिखा 3x स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, अगर आप इक्वेशन बन जाएगी ये, फिर आपने एक्सप्रेशन के आगे इक्वल्स टू लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी. लेकिन अभी हम इस वीडियो में इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं. तो व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ टर्म और ग्रुप ऑफ टर्म्स separated by प्लस एंड माइनस साइंस. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं. ठीक है, अब वो 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं. ठीक है, अब हम लोग टर्म्स की बात करते हैं. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. टर्म्स एक टर्म भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ टर्म्स भी हो सकती हैं. अब आपको आइडेंटिफाई करने को आएगा टेस्ट में, एग्जाम में, कि आइडेंटिफाई द टर्म्स. अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं. कौन कौन सी हैं. सबसे पहले टर्म है 2x स्क्वेयर. मैं इसको माइनस कर देती हूँ. ठीक है, क्यों माइनस करती हूँ अभी बताती हूँ. सेकेंड टर्म है 3x, लेकिन 3x के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो इसलिए हमें माइनस लगाना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया था. और जो लास्ट टर्म है वो है 4 इज़ ए कांस्टेंट, तो वो भी एक टर्म है. तो ये हो गए हमारे टर्म्स. ठीक है, तो टर्म क्या होती है. अ टर्म इज़ ए नंबर, कोई नंबर भी हो सकता है टर्म, वेरिएबल भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ वेरिएबल या नंबर भी हो सकता है, एंड सेपरेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन. अब देखिए ये टर्म है, इस टर्म के अंदर क्या है, 2x स्क्वेयर, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर. राइट, तो जो टर्म होती है उसके अंदर प्लस या माइनस नहीं होता है, बिकॉज अगर टर्म में हम प्लस माइनस लिख देंगे, ये 2x स्क्वेयर को हम ऐसे लिख दें 2 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो अगेन ये टर्म 2 में डिवाइड हो जाएगी, तो 2 टर्म्स हो जाएंगी. लेकिन हमारी ये एक टर्म है. ठीक है, तो आप ये बात समझिए, जो टर्म होती है उसमें प्लस माइनस नहीं होता है, उसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ही होता है. राइट, जैसे कि अगर ये x स्क्वेयर बाई 2 होता तो ये भी एक टर्म ही होती. ठीक है, लेकिन अभी हम 2 लिखते हैं बिकॉज आई हैव रिटन 2 हियर. तो दिस इज टर्म्स, कि कितनी टर्म्स हैं आपको आइडेंटिफाई करना होगा. अब टर्म्स के अंडर आता है फैक्टर्स, कि फैक्टर्स क्या क्या हैं. अब ये टर्म है, इसमें टर्म में कितने फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स आप लोगों को पहले पढ़ा हुआ है, जैसे 12 है, 12 के कितने फैक्टर है, 2 इंटू 6, 2 की टेबल में भी 12 आता है, 6 की टेबल में भी 12 आता है, 3 इंटू 4, 3 और 4 भी फैक्टर्स हैं. इस तरीके से आप फैक्टर्स निकालते हैं. तो इसी तरीके से 2x स्क्वेयर की क्या फैक्टर्स हैं. 2x स्क्वेयर की क्या फैक्टर्स आप ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वेयर मतलब 2 बारी x है, x इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए. अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लिखना आपको एग्जाम में, कॉमा कॉमा, क्या क्या फैक्टर्स हो गए इसके, 2x एंड x को. अब इसके क्या फैक्टर्स हो गए, -3 और x, और ये 4 का फैक्टर तो 4 ही होगा. ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए. अब हम लोग नेक्स्ट कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म. सो कोफिशिएंट्स हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ फैक्टर्स का. फॉर एग्जांपल अगर आपको इसमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो आप कैसे करेंगे. ये नंबर है 11, तो 11 के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस साइन लगाएंगे. एक हो गया फैक्टर -11, एक हो गया x, एक हो गया y, एक हो गया z. मतलब आपको जो भी टर्म दे रखी है उसको सेपरेट करके लिख देना एकदम अलग. अगर यहाँ पे x स्क्वेयर होता तो आप x 2 बार लिखते, इस तरीके से. ठीक है, अब हम कोफिशिएंट की बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 5x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 2, अब आपको इसमें
कोफिशिएंट बताना है, हर टर्म का कोफिशिएंट बताना है। तो अब ये एक टर्म है 5x², अभी हमने सीखा 5x² में अब इसका कोफिशिएंट क्या है, जो भी नंबर होगा वो कोफिशिएंट है। इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये एक टर्म है -7x, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -7, और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म होती है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2। तो इट मींस कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द टर्म बट विद द साइन, जो भी साइन होगा वो आपको लगाना होगा। तो ये हमारे कोफिशिएंट्स हो गए, ठीक है। अब कोफिशिएंट्स के अंदर आपको दूसरे तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको -11xy है, इसमें अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा तो प्लीज़ थोड़ा सा रिकैप कीजिए एंड देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कोफिशिएंट बात करी, जो नॉर्मली अगर आपको पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ द टर्म क्या है, तो आप न्यूमेरिक वैल्यू बताएंगे विद द साइन, जो भी साइन आगे होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलरली अगर आपसे कुछ अलग तरीके से कोफिशिएंट पूछा जाता है, मान लीजिए ये है -11xy, इसमें आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो अब x को छोड़ दीजिए, x को हटा दीजिए, x के अलावा यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, -11y। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, -11y, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल कि जिसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं उसको हटा के जो बाकी की नंबर्स बच गए हैं बस हमें वो लिख देना है। अब अगर पूछते हैं इस वाली टर्म में, या अगर पूछते हैं -x है, एक टर्म है, ठीक है, -x, तो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है इसमें, अब x के आगे क्या है, माइनस, कुछ नहीं है नंबर, तो इसका मतलब 1 होता है। तो अब इसके अंदर x का कोफिशिएंट क्या होगा, -1, राइट। अब दोबारा से देखिए, अगर कोई भी टर्म दे रखी है उसमें कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, इसमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो x को छोड़ के जो भी टर्म्स बची हुई हैं, जो भी वैल्यूज़ बची हुई हैं, जैसे -11 और y है तो हम -11y लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है -x के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x पूछ रहे हैं, तो x के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वो -1, ठीक है। तो जो भी नंबर्स बच जाएंगे, जो भी वैल्यूज़ बच जाएंगी, मतलब वेरिएबल या नंबर की, वो हमें लिखनी होती हैं, ठीक है। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म बताते हैं क्या होता है। कांस्टेंट टर्म कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नंबर होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जैसे ये जो 2 है यहाँ पे, ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि ये अकेला है 2, ठीक है, इसके साथ कोई भी x y z कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो दैट इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है, फिक्स्ड होती है, दैट इज फिक्स्ड टर्म, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 3x - 1 है, तो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म क्या हुई, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म हो गई -1, राइट। 3x - 1 में कांस्टेंट टर्म हो गई -1। होप आप लोगों को समझ में आया है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स करते हैं। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स होता है कि जिसमें वेरिएबल्स जो हैं और उनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं, दैट इज नोन एज वेरिएबल्स। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये 3x है, ये 4x है, ठीक है। आपको आगे की न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देखनी है, आपको सिर्फ जो वेरिएबल है वो देखना है। अब यहाँ पे x है, ठीक है, तो दीज आर लाइक टर्म्स। अब मान लीजिए हम लिखते हैं 3x² और यहाँ लिखते हैं 4x, ठीक है, या आप इसको 3 करिए 3x। तो अब क्या है, यहाँ पे आपने ये नंबर सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वेरिएबल चेक करना है। वेरिएबल x है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो अब ये लाइक टर्म्स नहीं है। हमें चाहिए कि वेरिएबल्स सेम हो और उनकी पावर्स भी सेम हो, ठीक है। अब एक और ले लीजिए 4x² y, 10
वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये लाइक टर्म है या नहीं है। ये 4 है, ये 10 है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, हम चाहे तो 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर 6 ही रहेगा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर वाई है या वाई एक्स स्क्वायर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये चेक कीजिए, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 है, वाई है, वाई है। इसका मतलब ये जो वेरिएबल है इन दोनों में सेम है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई दोनों में वेरिएबल सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अनलाइक टर्म्स क्या हो गई, जो लाइक टर्म्स नहीं है वो अनलाइक टर्म्स हो गई। जैसे ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं, सिंपल। तो होप आप लोगों को लाइक एंड अनलाइक टर्म्स आ गया समझ में। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। मोनोमियल मीन्स वन टर्म, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ वन टर्म होती है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं 4x या 3x स्क्वायर, जिसमें भी ओनली वन टर्म, इट मीन्स मोनोमियल। टू टर्म्स मीन्स आप दो टर्म्स ले लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 1 या 3x क्यूब प्लस 1, जिसमें भी दो टर्म्स आ गई वो हो गया बाइनोमियल। एंड ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ये थ्री टर्म्स हो गई, 1, 2 एंड 3, तो इट मीन्स ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स वन और मोर टर्म्स, हम वन टर्म को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं एंड 2, 3, 4 एंड सो ऑन को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इट मीन्स मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है, बाइनोमियल भी एंड ट्राइनोमियल भी, ये तीनों पॉलिनोमियल के अंडर ही आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक। अब हम लोग एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप जब भी करते हैं वो लाइक टर्म्स के बीच में ही करते हैं। ठीक है, अब ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दे रखी है, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 2 हैं। आपको 3, 3 भी वाली भी आ सकती है, 4, 4 की भी टर्म्स की भी आ सकती है, लेकिन आपको प्रोसीजर आ जाएगा तो आप किसी भी टाइप के टर्म्स आए, कितनी भी टर्म्स वाला एक्सप्रेशन आए आप कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान से केयरफुली देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। आप पहले फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, राइट, उसके बाद आपको एडिशन करना है तो प्लस का साइन लगाइए। जब दूसरी टर्म लिखते हैं हम तो हमें ब्रैकेट ओपन कर लेना चाहिए, इससे हमारी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। जब बाहर वाला साइन ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस प्लस प्लस। वैसे एडिशन जब हम करते हैं तो साइंस सेम ही रहते हैं, उसमें आपको चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस 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 ही रहा, प्लस माइनस माइनस, तो 11। अब आपको इसमें लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है। अब 5x स्क्वायर कोई और टर्म है एक्स स्क्वायर वाली? नहीं, तो हम 5x स्क्वायर को 5x स्क्वायर लिख देते हैं। अब माइनस 11x, एक्स वाली अब आपको ढूंढनी है कि कोई और टर्म है एक्स वाली। यस, एक्स वाली हमारे पास ये वाली टर्म है, तो हम इसको क्लब करके लिख देते हैं। अब कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म 4 है और माइनस 11 है। जब भी आप इस तरीके से एडिशन करते हैं ये ध्यान रखिए कि जितनी टर्म्स ऊपर आ रही हैं, जो नीचे स्टेप लिख रहे हैं उसमें भी उतनी टर्म्स आनी चाहिए। ये तो छोटा है, आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स वाले होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो आपको जो भी टर्म आप लिख रहे हो ना उसके ऊपर टिक लगा दीजिए, तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ ये टर्म आपने यूज़ कर ली है। या आप ये भी कर सकते हैं कि ऊपर काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स हैं, तो नीचे भी उतनी टर्म्स आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 5x स्क्वायर। अब ये आपको x और x वाली लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कीजिए। माइनस प्लस माइनस रूल लगाइए। अगर आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना आता तो आप मेरी इंटीजर्स की वीडियो चेक कीजिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। पहले हमें रूल अप्लाई करना होता है, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब 11 में से 3 गया, 11 में से 3 जाता है तो कितना आता है 8x। साइन कौन सा लगाएंगे इसके आगे, जो बड़े नंबर के साथ आगे साइन होता है माइनस का। अब ये +4 माइनस 11, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 4 गया, कितना आएगा हमारा 7, और साइन कौन सा लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ है, तो माइनस आ गया। तो आंसर आ गया हमारा 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7। अब ये स्टेप में मैंने यहाँ पे क्लब करके लिखा था,
जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको क्लब करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से ही डायरेक्ट उसको सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहे हो तो आप उसको क्लब करके लिख लीजिए एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कीजिए, जिससे कि आपका सम बिल्कुल भी रॉन्ग ना हो। ये एक हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब एडिशन में हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन वो दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए। अब हम लोग एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का सेकंड सम करेंगे। ये मेथड जो है इसको कॉलम मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा बिगर एग्जांपल लिया है जिसके अंदर 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ली हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आप इसमें से सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप सबसे ऊपर लिखना चाहते हैं। मैं ये कहती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो आप वो वाला सबसे पहले लिखिए। अब इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स। तो इट मीन्स ये 3 टर्म्स वाला ही मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ। तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3xy² माइनस 2y³ प्लस x³, राइट। अब हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन लिख लिया। अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है जो नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें। अब जिसमें भी xy² होगा उसके नीचे ये वाली जो टर्म्स में xy² होगा वो वाली टर्म यहाँ लिखेंगे, y³ वाली टर्म्स इसके नीचे लिखेंगे, x³ टर्म वाली इसके नीचे लिखेंगे। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स हमें पुट करनी है, दिस बस सिंपल। अब ये देखिए 5x²y। अब यहाँ पे x² कहीं नहीं है, इट मीन्स हम x² को अलग से पुट कर देते हैं। इसके आगे 5 है तो हमें 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। अब हमारे पास है -xy²। आपको वेरिएबल्स चेक करने हैं। xy² यहाँ पे है, उसके आगे क्या है माइनस, तो हम यहाँ लिख देंगे -xy²। अब माइनस यहाँ पे अगर आगे कुछ नहीं है तो इट मीन्स वो 1 होता है, ठीक है। अब -3x³, x³ वाली कौन सी है ये, तो -3x³, राइट। बस आपको लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स पुट करनी है। अब थर्ड एक्सप्रेशन देखिए 8x³ अब प्लस 8x³ प्लस 5y³ प्लस, अब 5y³ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे y³ के नीचे, तो प्लस 5y³। अब थर्ड एक्सप्रेशन 9x²y, x² कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, ये नेक्स्ट में लिखो 9x² माइनस 2x³ x³ कहाँ, यहाँ पे -2x³ प्लस xy² यहाँ पे आएगा, देखिए xy² और आगे हम साइन लगाएंगे प्लस का। अब आप इन सबको प्लस कर दीजिए, ठीक है। हमारे कितने एक्सप्रेशंस आ गए, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अब ये x² वेरिएबल है, वेरिएबल तो आप एज इट इज़ लिख दीजिए। बाकी जो आगे न्यूमेरिक वैल्यू है आपको उसको सॉल्व करना है। दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, प्लस प्लस प्लस, 9 + 5 कितना होगा, 14 होगा, 14 लगाइए। साइन कौन सा पुट करेंगे, जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वो लगाते हैं। 9 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, ठीक है। अब ये लाइन है x³ की, x³, तो हमें x³ लिख देना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए बहुत सारे हैं, ये प्लस है, x³ आगे कुछ नहीं है तो क्या है, x³ के आगे 1, तो +1 -3 +8 -2। अब प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो आप, 8 + 1 कितना हुआ, 9। अब ये देखो माइनस माइनस, -3 -2, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस रूल के हिसाब से, तो कितना हुआ, 3 + 2 5। और साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि 3 के साथ माइनस का साइन है, तो ये आएगा हमारा। अब अगेन 9 - 5, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 9 - 5 4, ठीक है। और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के साथ होता है, इसमें प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। ये सब आपको आना चाहिए, बिकॉज ये आप 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं इंटीजर्स के अंदर, कि
इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप इंटीजर्स की वीडियो मेरी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 4x³ हो गया। अब अगेन, ठीक है, ये y³ वाला कॉलम है तो y³ का आप y³ लिख दीजिए। उसके बाद प्लस माइनस, माइनस हमें माइनस करना है, 5 में से 2 माइनस किया 3। साइन कौन सा पुट करेंगे, जो बड़ी डिजिट के साथ होता है। यहाँ 5 बड़ा है तो 5 के साथ प्लस का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स xy² तो xy² लिख दिया हमने एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे प्लस, आगे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये 3, ये 1 और ये 3 में प्लस 1 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया। अब 4 के साथ प्लस का साइन था इसलिए 4 हम प्लस का ही साइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गया 3xy² प्लस 3y³ प्लस 4x³ प्लस 14x²y। तो जब भी आपके बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं तो आई प्रेफर कि आप कॉलम वाइज ऐड करें, उससे आपकी कैलकुलेशंस में मुश्किल नहीं होगी और उसमें गलतियां कम होंगी। इनफैक्ट गलतियां होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करते हैं। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है सब्ट्रैक्ट 9a² माइनस 8x² माइनस 5 फ्रॉम 8a² प्लस 5x² प्लस 15। मतलब ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, फ्रॉम दिस। तो इसका मतलब ये हमें पहले लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 8a² x² प्लस 5x², ठीक है। आप ध्यान से देखते रहिए, आपको ये एक्सप्रेशन पहले लिखनी है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाया। उसके बाद पहले मैंने आपको बताया था ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब दूसरा एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो लिख दीजिए, 9a² x² माइनस 8x² माइनस 5, राइट। अब इक्वल्स टू का साइन लगाइए यहाँ पे। अब माइनस 8a² x² प्लस 5x² प्लस 15। अब हमें साइन मल्टीप्लाई करने होंगे। ये माइनस है, इसके अंदर क्या है, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। वैसे सिंपल सी बात है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो अंदर के साइन होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये 9a² x² था, ये माइनस बन गया। नाउ दिस इज माइनस 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 प्लस 8x² माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो गए। ये माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस हो गया। अब अगेन जैसे हमने एडिशन में किया था, लाइक टर्म्स को हमें कंबाइन कर देना है। तो अब a² x² वाली कौन सी टर्म है, ये वाली। तो मैंने लिख दिया 8a² x² माइनस 9a² x², ठीक है। ये मेरी दोनों कंप्लीट हो गई, मैंने दोनों पे टिक लगा दिया। अब x² वाली टर्म देखिए, x² वाली ये है और ये है, प्लस 5x² प्लस 8x²। ये दोनों टर्म्स भी हो गई मेरी। अब कौन सी टर्म्स बची मेरी, 15 और 5, 15 प्लस 5। तो मेरी सारी टर्म्स कंप्लीट हो गई, राइट। तो इससे ये हमारी कोई भी टर्म छूटेगी नहीं। अब हमें सॉल्व करना है, a² x² है, ठीक है। तो a² x² तो एज इट इज लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब दोनों को प्लस करना है। 9 प्लस 8 कितना हुआ, 17। साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वो लगाते हैं, राइट। अब ये प्लस है, प्लस 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 प्लस, इसका मतलब 5 प्लस 8 13, तो प्लस 13x², क्योंकि x² था तो x² लिख दिया। और साइन कौन सा लगेगा, 8 के साथ प्लस का साइन था तो प्लस का साइन, प्लस 15 प्लस 5 20। तो हमारा आंसर हो गया 17 माइनस 17 a² x² प्लस 13x² प्लस 20, राइट। तो अब सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग एक कॉलम मेथड का सम कर लेंगे, तो उससे आपको दोनों मेथड्स आ। नाउ दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये हम लोग कॉलम मेथड के हिसाब से करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। फ्रॉम दिस मतलब ये हमें ऊपर लिखनी है, कॉलम मेथड में ये वाला ऊपर लिखना है हमें एक्सप्रेशन, -2x³
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, सेम जैसे एडिशन में किया था, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है। अब एक्स क्यूब वाली इसमें कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। माइनस एक्स तो हम लिख देंगे यहाँ माइनस एक्स, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है, प्लस 1 तो प्लस 1 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है उसके हम साइंस चेंज कर देते हैं। इट मीन्स ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस। आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर नीचे चेंज करके, और प्लस है तो माइनस। तो अब इनके साइन क्या हो गए, माइनस प्लस माइनस। हम ये वाले साइन नहीं लेंगे जो इनके ओरिजिनल थे, हम जो चेंज करके हमने साइन लिखा है वो हम मानेंगे अब। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। 2 + 2 -1 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1। साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़े नंबर के साथ है, प्लस। अब x तो एज इट इज लिख दीजिए। अब -3 और +1 माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब 3 में से 1 गया तो हमें क्या लिखना है, 2। अब साइन कौन सा पुट करेंगे, जो बड़े नंबर के साथ है। 3 के साथ कौन सा साइन है, माइनस। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करना है, इनके आगे दोनों के आगे क्या है, 1 1, तो 1 + 1 2। साइन कौन सा लगेगा, दोनों सेम ही है तो साइन माइनस ही लगेगा हमारा, राइट। और यहाँ पे हमारे नीचे कोई टर्म थी नहीं तो हम यहाँ पे -2x³ ही लिख देंगे, बस सिंपल है बहुत। -2x³ -2x² -2x + 1 इज द आंसर। सिर्फ आपको नीचे वाले एक्सप्रेशंस के साइन चेंज करने हैं, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें हम फर्स्ट लेते हैं मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म। हम एक टर्म को एक टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3x, ये एक मोनोमियल हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 2x² से, ये भी एक मोनोमियल हो गया। अब इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये फॉर्मूला जो है आपको मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होगा। x⁻m इंटू x⁻n इज इक्वल्स टू x⁻m + n। ये आपने एक्सपोनेंट्स में ऑलरेडी किया हुआ होगा। तो इसमें आपको क्या पता चलता है कि जब x की पावर m है और x की पावर n है, जब बेसिस सेम है, x है ये भी x है, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, राइट। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का नहीं चलेगा कि अगर यहाँ x² लाइक टर्म्स को करना है, ऐसे नहीं। 3 2 6। अब यहाँ पे x है, यहाँ x² है, x है और x² है, बेस सेम है लेकिन x तो हमें क्या करना है, पावर्स को ऐड करना है, m + n पावर्स को। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 2 6, x की पावर 1 + 2 3 डायरेक्ट लिख देंगे। तो आंसर हमारा आ गया 6x की पावर क्यूब, x³, राइट। एक एग्जांपल और ले लीजिए। मान लीजिए ये एक मोनोमियल, राइट, मल्टीप्लाई बाय एक और मोनोमियल, मल्टीप्लाई बाय एक और मोनोमियल ले लीजिए, 3x की पावर 4, राइट। अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 मोनोमियल्स हैं हमारे पास, 1 2 3। आप पहले नंबर्स को कर दीजिए, 5 8 40, 43 जा, ठीक है। आप ऐसे कर लो, 5 × 8 × 3, राइट। तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब x की पावर ले लो, x की पावर यहाँ पे क्या है, 2, राइट। यहाँ पे x की पावर और कोई है, यहाँ पे है 1, तो 2 + 1, ये आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। x की पावर मैंने आपको बताया ना, जब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 और ये 1, तो कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई। y की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो y की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे y की पावर 4, ठीक है। यह मैं आपको एक बारी क्लियरली 2 स्टेप्स में करके बता देती हूँ।
जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x 1 है, ठीक है, ये बीच में मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे y की पावर ऊपर 2, y की पावर 2, राइट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय z की पावर यहाँ 5 और यहाँ पे z की पावर 4, ये रहा, राइट। आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो आप एक स्टेप में कीजिए, अदरवाइज थोड़ा उसको क्लियर करके कर लीजिए। 5 8 ज़ा 40, 43 ज़ा 120, हमने लिखा यहाँ पे 120, राइट। अब x की पावर 2 + 1 3 आ गई। यहाँ पे y की पावर बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4, तो y की पावर 4 हो गई। एंड z की पावर 5 + 4 9 हो गई। सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है मोनोमियल बाय मोनोमियल, और जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को हम ऐड करके लिख देते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में ही नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। अगर हमें मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना हो, फॉर एग्जाम्पल ए, ठीक है, ये एक मोनोमियल है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक बाइनोमियल से। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हैं, तो एक 2 टर्म वाला बाइनोमियल हमने जैसे b + c लिख लिया। अब फॉर्मूला क्या होगा, पहले हमें a को इससे मल्टीप्लाई करना है। आपको याद है हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब जो बाहर नंबर होता है उसको अंदर वाले सब नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो उसी तरीके से हमें इसको करना है। a को b से मल्टीप्लाई किया, a × b प्लस प्लस, ठीक, अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस लिखना पड़ेगा, साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस प्लस प्लस, अब a को मल्टीप्लाई कर दिया c से, राइट। तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक मोनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करना है एक बाइनोमियल से। 5x + 8y, ये हमने एक बाइनोमियल ले लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किए इसको इससे, a × b, राइट। तो अब डायरेक्ट कर लीजिए, 3 5 ज़ा 15। अब तो हमें आ गया ना ये फॉर्मूला लगाना, जब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 5 ज़ा 15, x 1 1 x² हो गया, ठीक है, प्लस 3 8 ज़ा 24 और xy, तो हम लिख देंगे xy अलग अलग लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x था, यहाँ y था, बेस सेम नहीं था, तो हमारा ये आंसर हो गया। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सम्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। मेन है आपको प्रोसीजर पता होना, तो आप यहाँ पे प्रोसीजर सीखिए एंड उसके बाद बहुत सारे सम प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग थर्ड टाइप। नाउ द थर्ड टाइप इज मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। यहाँ पे एक मोनोमियल है a, अब इसको ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स हैं, b + c + d, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, सेम जैसे हमने मोनोमियल बाय बाइनोमियल अभी जस्ट किया, राइट। अब a को पहले b से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस, a को मल्टीप्लाई कीजिए c से, फिर प्लस अगेन प्लस प्लस, अगर माइनस होता तो प्लस माइनस लिखते, और a को मल्टीप्लाई कीजिए d से, राइट। तो इसी तरीके से हमें अपने सम में भी करना है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x एक मोनोमियल है, इसे हमें एक ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, 3x² + 5x - 7, राइट। अब सॉल्व कीजिए, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 3 ज़ा 12, x × x², यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, 1 + 2 3, तो x की पावर 3, उसके बाद प्लस 4 5 ज़ा 20, x दोनों में x है तो x², ठीक है। उसके बाद माइनस 4 7 ज़ा, क्योंकि प्लस माइनस था इसलिए माइनस लिखा, 4 7 ज़ा 28, और x है यहाँ पे तो x ही लिख देंगे, यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं है तो हमें कुछ और नहीं लिखना। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, मीन्स 2 टर्म वाले
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमें दो टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है c प्लस डी से। तो अब कैसे करेंगे, पहले a को करेंगे c से मल्टीप्लाई, ठीक है, a इंटू सी, ये लिख दिया, a को c से, उसके बाद प्लस, राइट, उसके बाद a को d से मल्टीप्लाई करेंगे। अब साइन भी मल्टीप्लाई होते रहेंगे, ये आप ध्यान रखिए, प्लस 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 था, उसके बाद प्लस 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 था, अगर प्लस माइनस होता तो माइनस हो जाता। फिर b को c से करेंगे प्लस, फिर b को c से करेंगे प्लस, फिर b को d से करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले a को c से, फिर a को d से, उसके बाद b को c से, फिर b को d से, इस तरीके से। अब हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक बाइनोमियल है 3x प्लस 4y, ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक और बाइनोमियल से 2x माइनस 7y, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे ये a हो गया, ये b हो गया हमारा, ये c हो गया, ये d हो गया। अब आप जैसे फॉर्मूला लिखा है उस तरीके से अप्लाई कर लीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। और डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अब a को c से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मैं आपको इसमें डायरेक्ट नहीं करके दिखाती हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 3x को मल्टीप्लाई किया 2x से प्लस, अब हमें यहाँ पे देखो प्लस था यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे प्लस नहीं लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे अब पहले a को c से किया वो तो ठीक है, लेकिन अब a को d से करना है, लेकिन d के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस लिखना चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। अब हमें a को d से करना है, 3x को मल्टीप्लाई करना है 7y से, राइट। अब प्लस प्लस प्लस, अब b को करना है c से, ठीक है, 4y को मल्टीप्लाई करना है 2x से, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, अब 4y को मल्टीप्लाई करना है 7y से, ठीक है। बस इस तरीके से, तो यही चीज़ आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, तो उससे क्या होएगा, आपके स्टेप्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब तो सिंपल है, मोनोमियल मोनोमियल हो गया। अब 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब माइनस 3 7 ज़ा 21, एक्स और वाई, तो एक्स वाई। अब प्लस 4 2 ज़ा 8, वाई एक्स, तो एक्स वाई लिख दिया मैंने, आप वाई एक्स लिखो, एक्स वाई लिखो, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अब माइनस लिखा, 4 7 ज़ा 28, अब वाई इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसके अंदर हमारा आंसर 6x स्क्वायर। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी देखिए, अभी हमें आगे भी सॉल्व करना है इसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब एक्स वाई और एक्स वाई वाले दो टर्म्स आ गई। अब अगेन आपको यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला रूल अप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 21 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 13 एक्स वाई, और साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़े नंबर के साथ है, ठीक है। तो उसके बाद माइनस 28 वाई स्क्वायर। तो लास्ट में आपको ये भी चेक करना होगा, जो भी लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व करना होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से, एंड उसके बाद लिखना होगा। नाउ द आंसर इज 6x स्क्वायर माइनस 13xy माइनस 28y स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। अब जैसे कि ये एक बाइनोमियल है a प्लस बी, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है एक ट्राइनोमियल से, राइट। तो अब जैसे हमने बाइनोमियल से बाइनोमियल को किया था, सेम उसी टाइप से करना है। पहले a को c से, फिर a को d से, a इंटू सी प्लस a इंटू डी प्लस a इंटू ई, राइट। अब b को c से कर देंगे, b इंटू सी प्लस
b इंटू डी प्लस b इंटू ई। आप ध्यान रखेंगे कि साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ तो सभी मैंने प्लस लिखे तो हमें प्लस साइन लगाना था। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक 3x + 5 एक बाइनोमियल है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है एक ट्राइनोमियल से, 2x² - 3x - 2, या इसको प्लस ले लीजिए, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है सेम जैसे हमने पहले किया। अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब 3 2 ज़ा 6, नंबर को नंबर से कीजिए, 3 2 ज़ा 6। अब x² यहाँ x की पावर क्या है 1, तो x को x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा x³, राइट। 1 + 2 3 आ गया पावर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, अब प्लस माइनस तो क्या आएगा माइनस, साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, फिर 3 3 ज़ा 9। अब x², ठीक है, 1 + 1 2 प्लस 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 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे कोई x नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x है तो सिर्फ x लिख देंगे। अब हम 5 से करेंगे, प्लस 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 5 2 ज़ा 10, x², क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं था तो सिर्फ ये x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, x तो x, प्लस 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 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो अभी हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमें लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। अब देखिए x³ वाली कोई और टर्म है इधर नहीं है, तो हम लोग 6x³ तो एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद x² वाली, यस x² वाली है, -9x² प्लस 10x²। उसके बाद x वाली टर्म ले लीजिए, हमारी ये कंप्लीट हो गई, ये टर्म कंप्लीट हो गई, ये हो गई। अब प्लस 6x - 15x, ठीक है, ये भी हो गई हमारी, ये भी हो गई। अब एक टर्म बची है +10, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6x³, अब माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 गया 1, x², साइन कौन सा लगेगा जो बड़े नंबर के साथ होता है प्लस। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए हम सिर्फ x² लिख देंगे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 15 में से 6 माइनस हुआ 9x, साइन कौन सा लगेगा 9 के आगे, माइनस वाला, क्योंकि 15 बड़ा नंबर है, इन दोनों में से 15 के आगे माइनस का साइन है। उसके बाद लिख देंगे +10, राइट। तो 6x³ + x² - 9x + 10, ये हमारा आंसर है। तो मेन है आपको प्रोसीजर पता होना, जो कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर्स आ गए हैं। तो अब आप लोग अपनी बुक में से या कोई एक्स्ट्रा बुक भी ले सकते हैं, उसमें से बहुत सारे सम प्रैक्टिस कीजिए। एंड अब आप किसी भी टाइप की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, चाहे तो मोनोमियल से ट्राइनोमियल या क्वाड्रिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स हो, वो भी कर सकते हैं। तो अब आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आइडेंटिटीज़ करते हैं। अब हम लोग आइडेंटिटीज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे 4 आइडेंटिटीज़ करने वाले हैं, राइट। तो आइडेंटिटीज़ फॉर्मूलेस टाइप होती हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर, राइट। अब a + b होल स्क्वायर का इसका आइडेंटिटी कैसे ओपन होगी, a² + 2ab + b²। इट मीन्स जब भी आपके पास a + b इस टाइप से करके होल स्क्वायर करके कोई आइडेंटिटी आती है और आप उसको सॉल्व करना है, अगर आपको उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से उसको ओपन अप करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आता है कि सॉल्व 3x + 5y, ठीक है, 3x + 5y, ये आपको सॉल्व करने के लिए सम आता है। तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 3x + 5y, 3x + 5y, पहली बात ये दोनों सेम है, तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, 3x + 5y, ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। क्यों,
क्योंकि ये 2 हैं, बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने किया ना, बेसिस सेम होते हैं, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू एक्स की पावर m प्लस n। ठीक है, तो ये बेस है, दोनों बेस सेम है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 1, तो हमने क्या लिख दिया 2। अब क्या बन गया ये हमारा, अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया, मतलब ये आइडेंटिटी बन गई अब हमारी a प्लस बी वाली। अब यहाँ पे ये a हो गया, ये 3x पूरा a हो गया एंड 5y पूरा b हो गया अब हमारा। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे ऊपर आइडेंटिटी में लिखा है। अभी a प्लस बी, अब हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर। अब a क्या है 3x, a है हमारा 3x, इसको पूरे को ब्रैकेट में लिखिए होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू a क्या है 3x इंटू b क्या है 5y, राइट। उसके बाद अगेन प्लस, उसके बाद b स्क्वायर है हमारा, b क्या है हमारा 5y का होल स्क्वायर, राइट। ये हमने अब आइडेंटिटी के हिसाब से कर दिया, लेकिन अब हमने ये आइडेंटिटी यूज करी है, ये हमें साइड में लिखना पड़ेगा हमारे एग्जाम में, अदरवाइज हमारा हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है ये हमें वैसे लिखना चाहिए ज़रूर से। हमने आइडेंटिटी यूज़ की है ये वाली, तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, प्लस b स्क्वायर। ये आप आइडेंटिटी साइड में लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का मतलब 3x इंटू 3x। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप डायरेक्ट करना सीखिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे करके दिखाया है। अब 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 एक्स इंटू वाई, तो एक्स वाई प्लस अब 5y इंटू 5y, 5y को 5y से करेंगे, 5 इंटू 5 25 y स्क्वायर, y इंटू y स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो गया 9x स्क्वायर 30xy प्लस 25y स्क्वायर, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब हम लोग सेकेंड आइडेंटिटी, नाउ द सेकेंड आइडेंटिटी इज a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फर्स्ट आइडेंटिटी के सिमिलर ही है, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो इधर भी माइनस हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम में आपको इस तरीके से आ सकता है, सॉल्व 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे दिया, स्क्वायर पहले ही लगा दिया। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये पूरा a बन गया, ये पूरा b बन गया, ठीक है, a और b। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब आपको पता चल गया हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी आइडेंटिटी कब यूज़ करनी है, बट ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको खुद से अपने माइंड से थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ये आपको खुद से देखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन देख के कि किस टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर क्या है, a क्या है 2x, तो हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है हमारा 2x है, इंटू b क्या है हमारा 3y है, ठीक है। अब 3y के आगे माइनस है, लेकिन हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये माइनस ये आ गया, आगे ऑलरेडी आ गया, तो अब यहाँ पे अलग से माइनस मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमने माइनस ऑलरेडी पहले लिख दिया है। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा 3y, तो हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से जाना है, b क्या है 3y, तो हमने 3y का होल स्क्वायर लिख दिया। अब 2x इंटू 2x, तो कितना आया 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4
4 3 ज़ा 12, 12 यहाँ माइनस आएगा, एक्स वाई प्लस का प्लस 3y इंटू 3y, 3y इंटू 3y, 3 3 ज़ा 9y स्क्वेयर। तो आंसर क्या हो गया, 4x स्क्वेयर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वेयर। ठीक है, तो आइडेंटिटीज बहुत इजी है वैसे, बस आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है, देखना है, थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि किस टाइप से एक्सप्रेशन आया हुआ है और आपको उसको कौन सी आइडेंटिटी से प्रूफ करना है। लेकिन आपको आइडेंटिटी लिखना ज़रूरी है। जैसे हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लिखी थी, आपको ब्रैकेट में लिख देना चाहिए a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम में भी आप आइडेंटिटी लिखिए कि आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग थर्ड आइडेंटिटी करते हैं। नाउ द थर्ड आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। अब हम इससे रिलेटेड एक सम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2y, ठीक है, एंड 3x माइनस 2y, इसको सॉल्व करने को आपको आता है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें। अब ये देखिए, ये 3x प्लस 2y है, 3x माइनस 2y है, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर। अब आप खुद से ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला तो कोई मैचिंग में नहीं जा रहा आइडेंटिटी, क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर भी बनाते हैं तो दोनों सेम तो होना चाहिए, बट सेम नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, अब देखिए a प्लस बी, a ये हो गया, ये a है, प्लस b ये हो गया। अब यहाँ पे 3x और 3x, तो ये a हो गया और यहाँ पे ये b हो गया। तो अब आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी यहाँ पे, a प्लस बी, a माइनस बी। तो हमारा आंसर ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट साइड वाली ही आइडेंटिटी लिखी होगी, आपको राइट साइड में प्रूफ करना है। आपको ये राइट साइड वाली भी लिखी आ सकती है, एंड आपको लेफ्ट साइड में उसको प्रूफ करना होगा। आप उसको उस राइट साइड से प्रूफ कर सकते हैं या लेफ्ट साइड से भी प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी, a माइनस बी, तो हमें क्या करना है, a स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्या है, 3x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर क्या है, 2y, b है हमारा 2y है, तो 2y का होल स्क्वायर, राइट। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करिए वो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आप एग्जाम में भी लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। अब बस ये सॉल्व कर दिए, 3x इंटू 3x, 2 बारी 3x है, 3 3 ज़ा 9 x स्क्वायर। अब डायरेक्ट कीजिएगा आप, ठीक है, 2y इंटू 2y, 2 2 ज़ा 4 y स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, राइट। तो दिस इज वेरी सिंपल। अब हम लोग लास्ट आइडेंटिटी इस चैप्टर की कर लेते हैं, ठीक है, फोर्थ। नाउ द फोर्थ आइडेंटिटी इज x प्लस a इंटू x प्लस b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बाद में x लगाएंगे, एंड प्लस a b, राइट। दिस इज द आइडेंटिटी। अब आपको ये आइडेंटिटी किस तरीके से यूज़ करनी है एंड कब आपको यूज़ करनी होगी, ये हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए 3x प्लस 2 एंड 3x प्लस 5, ये आपको एक सम आया मान लीजिए सॉल्व करने के लिए।
अब आप सोचेंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अब यहाँ देखिए ये आगे वाली दो टर्म सेम है इसमें और बाद वाली दोनों डिफरेंट है। तो अब ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होगी जिसके अंदर आगे वाली दो टर्म सेम होंगी, कि जैसे ये x है, ठीक है, और बाद में ये a है और ये b है। इसका मतलब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इस सम में। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है एंड खुद से आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सी वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करें, ठीक है। तो अब हम लोग, अब ये हमारा हो गया x, राइट, और ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b। अब सॉल्व कीजिए इसके हिसाब से। एक्स स्क्वायर, अब x क्या है यहाँ पे 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, राइट। x हमारा क्या था 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी क्या लिखेंगे 2 + 5। उसके बाद बाहर x क्या है 3x है हमारा। उसके बाद प्लस a b क्या है 2 और 5, ab 2 × 5 है यहाँ पे क्योंकि a × b। अब करिए 3x स्क्वायर, 3x × 3x, 3 3 = 9 x स्क्वायर प्लस 2 + 5 कितना हुआ 7, ठीक है। और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 = 21x, राइट। उसके बाद 2 5 = 10। तो दिस इज द आंसर 9x स्क्वायर 21x + 10। तो ऑल द आइडेंटिटीज आर ईजी एंड ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है बट है नहीं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर करने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है बहुत। तो आई रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो देखिए अच्छे से। अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आता है तो आप उसको रिवाइंड करके देखिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपनी बुक एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ आप मेरी वीडियो को बहुत लोगों को शेयर कीजिए। एंड अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और ये वीडियो और आगे बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई कमेंट करके मुझे कुछ बताना है तो वो भी प्लीज़ आप कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।